क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? पहला नंबर जो है वो सम ऑफ जीरोज है और दूसरा नंबर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वो क्या है? उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो जो हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है वो तो दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है वो -1 दे रखा है। एंड हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था कि जब सम और प्रोडक्ट हमें दे रखा हो तो पॉलिनोमियल हमें कैसे मिलता है। सो पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, उसके लिए क्या थी इक्वेशन? px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा। तो यहां पर हमें वो वैल्यूज रख देंगे, तो सम की वैल्यू यहां प्रोडक्ट की वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा? वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो यहां रख देते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1/4x माइनस 1। यहां पे ना जरा एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा? 4, यहां पे आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू k/4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। यही वो पॉलिनोमियल है जिसके की सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका ये होगा। बट यहां पर आप k की वैल्यू जितनी रखते जाओगे, जैसे k की वैल्यू 1 रखोगे तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा, k की वैल्यू 2 रखोगे दूसरा पॉलिनोमियल मिलेगा, k की वैल्यू 3 रखोगे तो भी आपको एक पॉलिनोमियल यहां पर मिलेगा। तो यहां पर हमें वो पॉलिनोमियल चाहिए जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, क्योंकि सभी के लिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सेम मिलेगा। तो कॉमन प्रैक्टिस यही है कि इस वाले पार्ट को यहां पर 1 कर दिया जाता है, मतलब सिंपल दिखना चाहिए। तो k की जगह आप कौन सी वैल्यू रखोगे कि ये सिंपल बन जाए? तो 4 रखने पर बन जाएगा। सो व्हेन k इज इक्वल टू 4, तो जो पॉलिनोमियल है px वो बन जाएगा 4/4 यानी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1। अब ये तो था एक तरीका। इसी सेम क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, और वो दूसरा तरीका क्या होगा हमारे पास, जरा चेक करिए। तो यहाँ पर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर रहे हैं। हमने मान लिया कि लेट द पॉलिनोमियल, कि जो वो पॉलिनोमियल पूछ रहा है इज px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये वो हमारा पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल के लिए हम a, b और c निकाल पाए तो फिर हम वो पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। एंड हम ये जानते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वो इसके क्या हैं? जीरोज हैं। फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। और जो सम है वो हमें दे रखा है 1/4 एंड जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है -1/1। अब यहां पर हम कंपैरिजन करके a को निकालेंगे 4 और यहां से a आएगा 1। ऐसा तो नहीं हो सकता कि a की वैल्यू 2 हो। अब a को कंपेयर कब कर पाओगे? जब दोनों से सेम वैल्यू मिले। यही आपको की पॉइंट माइंड में भी रखना है कि a का जो डेनोमिनेटर में वैल्यू है वो सेम बन जाना चाहिए। तो 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 4 से कर दिया तो -4/4। अब a की वैल्यू यहां से भी 4 और यहां से भी 4 आएगी, तो फिर आपको दोनों से सेम मिल रही है। तो यहां पे आप लिखोगे कि a की वैल्यू
ऑन कंपेयरिंग, तो यहां से जो a की वैल्यू है वो तो आ गई 4, और जो b की वैल्यू है देखिए यहां से माइनस b हो गया 1, यानी कि b इज इक्वल टू -1, और जो c है वो हो गया -4 हमारे पास। तो यहां पर इन सब की वैल्यूज आप कहां रख देंगे, पुटिंग a b एंड c इन 1, तो फर्स्ट में आप रख दोगे। तो ज़रा चेक करिए यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा यहाँ पर आपका दिस इज 4x² माइनस x माइनस 4, एंड आप चेक करेंगे तो दोनों में ही वैल्यू सेम आ रही है। ओके, देयर इज़ अ मिस्टेक दैट जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर इस 4 को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, दिस -4, तो यहाँ पे भी आएगा -4 -4 -4। आप चेक कर लें, तरीका कोई भी आप यूज करो, दोनों से जो पॉलिनोमियल है वो आपको सेम ही यहाँ पर मिलेगा।